मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष और ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया है। कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस द्वारा छोड़ी गई इस मिसाइल ने करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रशांत महासागर के मार्शल आइलैंड में अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। हालांकि पेंटागन ने इसे एक रूटीन टेस्ट करार दिया है, लेकिन युद्ध के मौजूदा हालातों में इसे ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक स्पष्ट परमाणु चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आग में झुलस रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया था। इस सैन्य अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिपो को नेस्तनाबूद करना था, लेकिन अब ये युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है और कब थमेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मिनटमैन 3 का परीक्षण करके अमेरिका ने यह संदेश दिया है कि अगर ईरान ने अपनी सीमाएं लांघी तो अमेरिका के पास परमाणु जवाबी कार्रवाई का विकल्प न केवल मौजूद है बल्कि पूरी तरह से सक्रिय भी है। कितनी खतरनाक है मिनटमैन मिसाइल? मिनटमैन 3 को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे अमेरिकी परमाणु हथियारों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसका एक परमाणु वॉरहेड लगभग 300 से 475 किलोटन का होता है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय बम से लगभग 20 से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका एक ही हमला एक बड़े महानगर को पूरी तरह से राख में बदल सकता है और लाखों लोगों की तुरंत जान ले सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी लगभग 23 मैक से भी ज्यादा है। इस रफ्तार का मतलब है कि लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में मात्र 30 मिनट के भीतर पहुंच सकती है। इतनी तेज गति के कारण इसे रास्ते में रोक पाना यानी इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। इसकी रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर की है, यानी अमेरिका में बैठे बैठे एशिया या यूरोप के किसी भी देश को निशाना बनाया जा सकता है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य से 120 से 200 मीटर के दायरे में गिरती है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के लिहाज से बहुत ही सटीक मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अनआर्म्ड परीक्षण था, यानी इसका जो वॉरहेड है उस पर परमाणु हथियार नहीं लगा था, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। मिनटमैन 3 अमेरिका के न्यूक्लियर ट्राइड का जमीनी आधार है। यह मिसाइल मैक 30 की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु तबाही मचाने में सक्षम है। इस परीक्षण के जरिए अमेरिका ने 2 प्रमुख बातें सिद्ध की हैं। दशकों पुरानी होने के बावजूद उसकी मिसाइल तकनीक आज भी अचूक और विश्वसनीय है। युद्ध की स्थिति में अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम किसी भी क्षण बड़ी स्ट्राइक के लिए तैयार है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधे टकराव की स्थिति नहीं थमी तो ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। मिनटमैन 3 का परीक्षण केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि रूस और चीन जैसे देशों के लिए भी एक संकेत है कि वे संघर्ष में सीधे तौर पर हस्तक्षेप न करें। हालांकि ईरान का जवाब साफ और स्पष्ट है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी टेस्ट कर लो, कितनी भी खतरनाक मिसाइलें बना लो, लेकिन हम कतई नहीं झुकेंगे। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर हिंद महासागर तक फैल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें अब तक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 32 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ये सीना ठोक कर कहा हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के विरुद्ध टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और तनाव ज्यादा तेज हो गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि IRIS डेना हिंद महासागर में क्या कर रहा था। IRIS डेना हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक विशाल बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए आया था। मिलन में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार जर्मनी, UAE और फिलीपींस जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों के साथ इसमें शिरकत की। विशाखापट्टनम में इस बार 3 चीजें एक साथ हुई: मिलन अभ्यास, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव। 18 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमिधा पर सवार होकर 52 जहाजों का निरीक्षण किया।
19 फरवरी को एक भव्य परेड हुई जिसमें दुनिया भर के नौसैनिकों के मार्च पास्ट और भारतीय नौसेना के कमांडो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने भी उनके स्वागत में एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ तस्वीरें शेयर की। अब जब IRIS डेना वापस जा रहा था और भारत की जल सीमा से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तभी अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर इस युद्धपोत को डुबो दिया। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अरागची ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है उससे खतरनाक जवाब अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारतीय नौसेना के मेहमान लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहे फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। भारत ने इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिस पर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी बदतर है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मिलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौट रहे एक ईरानी नौसैनिक पोत को जहां उसे भारत ने आमंत्रित किया था, श्रीलंका के निकट भारतीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया है, या वो क्षेत्र भी चुपचाप वाशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दिया गया है? हालांकि रिपोर्ट्स इस बारे में कहती हैं कि ये जो हमला हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एक ऐसे जहाज पर हमला करना वैध था जो सक्रिय युद्ध का हिस्सा नहीं था और राजनयिक मिशन यानी केवल नवल एक्सरसाइज से लौट रहा था। सवाल अंत में यही है कि भारत इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाएगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है और दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक ऊर्जा संबंध। देखना ये होगा कि भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी हुई देखिए हमारी अगली रिपोर्ट।